आप मुझे बताओ, अगर इतने ही सीनिक व्यूज हैं तो क्यों छोड़ के जा रहे हो आप इस्तांबुल टुवर्ड्स जर्मनी? ऑफ कोर्स सीनिक व्यू है, पर सीनिक व्यू से जो है ना आपके घर के किचन नहीं चल रहे होते, डिगन काम नहीं हो पा रहे होते। तय ये पाया कि आप एक हाइपर इन्फ्लेटेड कंट्री में रह रहे हो अपनी चॉइस से, क्योंकि जरूर आप तो फ्रीलांस वर्कर हो ना, ऑनलाइन काम करते हो, कंप्यूटर साइंस। आप कराची में भी रहकर वही सेम जॉब्स कर सकते हो। आप बाय चॉइस इस्तांबुल में रह रहे हो कि आपको बस मजा आ रहा है रहने में। शुरू में बहुत मजा आ रहा था, ये बात मैं बोलूंगा, शुरू में बहुत मजा आ रहा था। मेरी जिंदगी हो उस्ताद, कैसे आपको बिल्कुल ख्याल ऐसे। आया कि जर्मनी जाना है यार? मिनाइल भाई, मैंने कोई, आपको तो पता है कि 10 से ऊपर मैंने यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया है, मुझे और बिल्कुल बहुत सारी तो पता है। अपनी ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें 2-2 कोर्स पे भी अप्लाई किया था, जो मुझे मेरे ख्याल से 100% मुझे जो है ना 100% श्योर था कि भाई फ्रैंकफर्ट वाले में तो मैं 100% श्योर था यार, इसमें तो मैं हर सूरत क्वालिफाई हो जाता हूँ। नहीं, फ्रैंकफर्ट वाला Qualify हर तो हो गए। सूरत क्वालिफाई नहीं हो सकते थे। क्वालिफिकेशंस क्या हैं आपकी तारिक? मैंने बैचलर्स किया है कंप्यूटर साइंस के अंदर, ठीक है, और मेरी CGPA जो 3.1 थी। इसके अलावा मैंने आइल्स किया है 7.0 से। 7.0 बैंड्स हैं आपके आइल्स के, ठीक है जी। अच्छा तारिक, इस टाइम आप पाकिस्तान हैं, आपका ताल्लुक कराची से, मगर इस टाइम आप पाकिस्तान में रहते नहीं हैं, आप पिछले कई सालों से टर्की में रह रहे हैं, सही? बिल्कुल ऐसे ही है, मेरा ताल्लुक कराची पाकिस्तान से, पर मैं रहा 3 साल से, तकरीबन मोर देन 3 इयर्स में जो है ना टर्की में रह रहा हूँ। सही है। इसकी वजह? इसकी वजह कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है ना काफ़ी अच्छी कंट्री है, बट टर्की जो है वो आपको सीनरिक व्यू कह कह के जो है ना बात को हम कह सकते हैं कि ऐसा है। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये कि अपॉर्चुनिटीज़ ना, यहाँ से आपको दीगर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जो कि पाकिस्तान में तो आपको पता है ना कि वीज़ा अपॉइंटमेंट के ही बड़े मसले हैं। तो बिल्कुल इस ऐसे तरह ही की है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मौजूद है, जो कि वहाँ पे अल्लाह करे बेहतर हो जाए वहाँ पे। इंशाल्लाह। नहीं, अब अपॉइंटमेंट का तो मसला, भाई ऐसा नहीं बोला, अपॉइंटमेंट का मसला सॉल्व हो गया है हमारे पाकिस्तान में भी। मगर इस टाइम मैं बैठा हूँ भाई पाकिस्तान में, जैसे कि आप लोग मेरे पीछे बैकग्राउंड से AC चल रहा है, पर्दे वर्दे लगे हुए हैं, और तारिक बैठे हैं इस्तांबुल में, और तारिक जाने वाले हैं जर्मनी। जर्मनी का इनका वीज़ा लगा है, मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन हुआ है, कोई फीसें नहीं होती हैं जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटी की, और ये इस्तांबुल से इन्होंने ट्रांसफर लिया जर्मनी का। अच्छा भाई, इतनी अच्छी सीनिक व्यूज हैं इस्तांबुल में, क्योंकि मैंने एक इस्तांबुल की वीडियो अपलोड की थी टर्की की, और आपने भी देखी होगी तारिक, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था टर्की। तो आप क्यों छोड़ के जा रहे हो आप टर्की? उसी बात पे तो मैं नाराज हूँ कि आप टर्की आए और मुझसे मिले नहीं। हाँ, वो सॉरी, मैं वो था कॉन्फ्रेंस पे बिल्कुल। आया था। हाँ, मुझे समझ है। अब मैं माजरत करता हूँ आपसे दोबारा से, मेरे बिल्कुल जहन में नहीं था, मैं जरूर मिलता वरना आपसे। नहीं, आप मुझे बताओ, अगर इतने ही सीनिक व्यूज हैं तो क्यों छोड़ के जा रहे हो आप इस्तांबुल टुवर्ड्स जर्मनी? आपको जो दूर से डोल दिखते हैं ना, वो सुहाने, दूर के डोल सुहाने होते हैं। जो बंदा करीब आता है ना, तो उसको पता चलता है कि हो क्या रहा है। तो बिल्कुल कबर ऐसा काल ही है। मुर्दा जानता है। ऑफ कोर्स सीनिक व्यू है, पर सीनिक व्यू से जो है ना आपके घर के किचन नहीं चल रहे होते, डिगन काम नहीं हो पा रहे होते, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जॉब अपॉर्चुनिटी तो समझ लें ऐसी है जैसे कि पाकिस्तान वाले ही हाल इधर जॉब अपॉर्चुनिटी का है। नहीं, पाकिस्तान में इधर जॉब्स job- मिल जाती हैं, तनख्वाह कम होती है। टर्की में जॉब्स ही नहीं मिलती। हाँ, ये ऐसा बिल्कुल सही बोलने का, Correct. क्योंकि यहाँ पे जो है ना करंटली जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन भी है, दूसरा मास पीपल आने की जैसे डिफरेंट कंट्रीज से, और दूसरा इन्होंने जो काट दिया था, तो इस चक्कर में जो है ना यहाँ पे जॉब्स की, और उससे भी जो बुरी बात पता है क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉयर आपको जो है ना एक दो अपने ही केसेस हैं, अपने मुल्क के भी और दीगर मुल्कों के भी केसेस मुझे पता है, बिकॉज मैं एक इंटरनेशनल ग्रुप में हूँ। वहाँ पे काम करा के फिर आपको बोलते हैं कि 2 महीने के बाद सर आपके पैसे भी गए और आप भी जाओ। अच्छा अच्छा, मुझे एक दो बातें, पहले टर्की के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। टर्की है खूबसूरत मुल्क, मानना पड़ेगा। हर चीज़ नो हलाल डाउट। मिल जाती है बड़ी आसानी से। लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। हर कोई आपके से पैसे लूटने के चक्कर में होता है, टैक्सी वाले से लेकर पुलिस वाला तक। मुझे मतलब इतना ज़्यादा नहीं पसंद, सिवाय वहाँ की टूरिस्ट पुलिस के। टूरिस्ट पुलिस थोड़ी हेल्पफुल है, वो बहुत जल्दी मदद कर देती है। अच्छा जी, मगर आप मुझे ये बताइए कि टर्की में आप करते क्या हैं? पिछले 3 साल से इस्तांबुल में रह रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के बैचलर्स, वो क्या करते हैं? बेसिकली तो मैं यहाँ पर आया था टूरिस्ट कार्ड से। यहाँ पे TRC कार्ड मिलता है, जब आप आते हो तो आप यहाँ पे रुक जाते हो, और रुकने पर आप अप्लाई कर लेते हो TRC कार्ड ना। सही तो है। TRC कार्ड वो टूरिस्ट परमिट होता है मेरा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो फ्रीलांसिंग का काम है, तो मैं ठीक है। फ्रीलांसिंग कर रहा होता हूँ, जिसमें वेबसाइट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम होते हैं ना। तो मुझे तो बेसिकली ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं जाके जॉब करूँ, बिकॉज इस कार्ड पे जॉब आप है ही नहीं। ये समझ लें आपके पास ये कार्ड है तो आप जो है ना फ्रीलांसिंग वीज़ा जिस तरह होता है ना, उस तरह काम कर लेते हैं। तो एक कोई तरीके दिक्कत से आपके पास फ्रीलांस टर्किश परमिट है, रेजिडेंस परमिट है।
हाँ, ये आप कह सकते हैं फ्रीलांस टर्किश परमिट, बट एक क्योंकि तरीके की बेसिकली आपने टूरिस्ट खुद ही होते हैं। कंपनी खोल ली है वहां पे, और उस हाँ कंपनी के थ्रू आप अपना खुद ही वीजा निकालते हो, खुद ही काम करते हो, टैक्स वैक्स खुद ही जमा कराते हो, सही समझा? हाँ, इसके आप समझ लें टैक्स, क्योंकि इनका जब से आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको टैक्स नंबर मिल जाता है, तो आप टैक्स जमा करा रहे होते हैं, टैक्स आपका बेसिकली जमा हो रहा होता है। और काम क्योंकि आप इनकी किसी कंपनी से रिलेटेड नहीं कर रहे, आप अपनी जेब से खुद कर रहे हो, तो क्योंकि आप डॉलर इनके मुल्क में मंगा रहे हो, तो इनको वो प्रॉब्लम नहीं हो रही होती कि फ्रीलांस वालों को ये छेड़े। यार तो सोचने मतलब तय ये पाया कि आप एक हाइपर इन्फ्लेटेड कंट्री में रह रहे हो अपनी चॉइस से, क्योंकि जरूर आप तो फ्रीलांस वर्कर हो ना, ऑनलाइन काम करते हो, हम्म। कंप्यूटर साइंस। आप कराची में भी रहकर वही सेम जॉब्स कर सकते हो। आप बाय चॉइस इस्तांबुल में रह रहे हो, कि आपको बस मजा आ रहा है रहने में? शुरू में बहुत मजा आ रहा था, ये बात मैं बोलूंगा, शुरू में काश बहुत मजा आ ये रहा मेरी था। जिंदगी हो उस्ताद, मैं तो कराची में ही रहूंगा ऑनलाइन काम करने का। आपके पास चॉइस है कराची में रहने की, और आप बाय चॉइस इस्तांबुल में रह रहे हो, है ना? ये सही समझा मैं, कि सिर्फ आपको बिल्कुल ऐसा ही सेफ्टी है। और सिक्योरिटी मिल रही है। हाँ देखें, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि ये जो मेरा, अब मैं रात को मोबाइल लेके निकलता हूँ ना, अब कराची में मैं मोबाइल लेके निकला तो मोबाइल तो गया। गया, वो तो बेचारा गया गया। और क्योंकि आईटी का बंदा है ना, तो हम लोगों को एक, मुझे खुद के अंदर भी एक बहुत बड़ा मसला है कि मैं बड़े लेटेस्ट गैजेट्स रखता हूँ ना। गैजेट्स चीप नहीं होते। कराची में आप अगर इस तरह के गैजेट रखे तो मैं, मतलब मेरा एक लैपटॉप डर ही था, वो लगा रहा मैंने है। अभी रिसेंटली चेंज किया। वो मैंने कराची में जब लिया था तो 4th जनरेशन था, और मैंने लेने के बावजूद भी उसको 6 साल चलाया, यहाँ भी ले आया ना। बट क्योंकि वो इतना पुराना था, किसी की नज़र में नहीं आता था। अब कोई चीज़ आप ऐसी ले लो ना जो कि जो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही हो, एआई से रिलेटेड हो भाई, तो वो नज़र में आती है, और आपके इस्तेमाल करने से पहले वो दूसरे को बिल्कुल प्यारी सही रहती है। बात है। मेरे भाई के पास एक फ़ोन है, एक अदद, अभी उसी की डेस्क पे बैठा हुआ हूँ मैं। तो वो कल हम लोग चाय पीने का, यहाँ पे कल्चर है कराची में भाई, तो भाई वो चाय पी रहे हैं हम लोग तारिक बैठ के, और उसने अपना फ़ोन ऐसे निकाला और पता नहीं कोई नंबर में, मैंने बोला अली तुम्हारे चक्कर में मेरा फ़ोन भी जाएगा, मेरे फ़ोन में बहुत इंपॉर्टेंट सामान है जो असली में वैल्यूएबल है, तुम्हारे फ़ोन में हो सकता है मस्ती के लिए हो, तुम अपना फ़ोन। अच्छा मेरे फ़ोन में सिम ही नहीं है। अगर आप देखो मेरे फ़ोन में ये एयरप्लेन चल रहा है, कोई सिम ही नहीं लगी हुई है मेरे फ़ोन में। मैंने यहाँ, मैं क्योंकि ये घर पे ही रहता है फ़ोन, मैं बाहर जाता हूँ अम्मी अपनी वालदा का फ़ोन लेके, कोई 30 साल आदमी घर से जा रहा है। आज सोचो, है भी बिल्कुल ज्यादा भाई, ये सिर्फ कराची में ही कल्चर, कराची वाले बेचारे इस ज्यादा मामले में शहरों क्योंकि में ये परेशान है है। नहीं, बाकी शहरों में कम ही है, उतना नहीं है जितना कराची बाकी में। शहरों खैर में तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, बट अल्लाह कराची का वालों के लिए शुक्र जो है, है ना ये अगर आप थोड़ा सा सेफ रहो तो कराची में भी मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है कभी कुछ नहीं हुआ। अल्लाह किसी हाँ नजर नहीं, ना अच्छी लग जाए बात। इतने सारे व्यूअर्स की, मगर मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ। बहरहाल, तो आप बाय चॉइस इस्तांबुल में रह रहे हैं। कैसे आपको बिल्कुल ख्याल ऐसे ही। आया कि जर्मनी जाना है यार, और कैसे फिर जर्नी बताओ, कैसे मुझसे रब्ता किया, कैसे चली सारी कहानी? अच्छा, ये तो स्टार्ट हुई जर्नी जो है ना, वो कह सकते हैं कि 2023 में स्टार्ट हुई ना, 2023 ऑन दिसंबर ये जर्नी स्टार्ट हुई। बल्कि आप यूँ कहते हैं कि 2023 के नवंबर में या सितंबर नवंबर में आई वॉज ट्राइंग टू अप्लाई फॉर कैनेडा। एंड मैंने सारी चीज़ें कर ली थी, आइल्स फाइल्स ऑलरेडी डन। एंड देन द मोमेंट, जिस दिन ये बड़ा वो हुआ कि जिस दिन मेरा आइल्स का रिजल्ट आना था, और जो रिजल्ट सेम था जो रिक्वायरमेंट थी उधर की यूनिवर्सिटी की ना, उसी दिन मार्क मिलान ने जो है ना, जो ब्लॉक अकाउंट के पैसे थे ना, वो बढ़ा दिए, 10,000 से 20,000 कर दिए ना। हाँ, दैट्स लाइक, कनाडा में भी भाई ब्लॉक क्या अकाउंट ना, खुलता है, $20,000 का खुलता है, प्लस फी। यूनिवर्सिटी की प्लस फीसें फी भी है। होती हैं वहाँ पे, तो मैंने, फीस होती हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी की। मैं पिछली दफ़ा मैंने फीसें कह दिया था भाई, उर्दू में फीसें कहते हैं यार हम लोग, सब लोग फीसेस फीसेस कह दिया था मैंने। वो फीसेस भाई कहते हैं उर्दू में यार, फीसेस सही है, हो जाता मगर है फीस आता है, मुझे पता है क्या है सही, ठीक है वो, मगर वो फीसेस ये तो फीसेस लिख रहे। तो खैर ये तो है। तो वो जो हुआ है ना चेंज, तो क्योंकि मैंने वहाँ की यूनिवर्सिटी की फीस जमा की हुई थी अपने पास, और ब्लॉक अकाउंट की 10,000। अब सडनली मार्क मिलान ने जब उसको 10,000 एडिशनल कर दिया तो 20,000 बन गई। एंड मिनाइल भाई 20,000 जो है ना, वो सुन के जो है ना, बस फिर उम्मीद टूट गई कि यार अब मैं क्या करूँ ना। और फी भी तो होती है ना वहाँ पे करनी यूनिवर्सिटी की, वो भी बिल्कुल, 8-10 हज़ार डॉलर होती है कलबन। 16,000 कैनेडियन डॉलर, तो आप समझ लें तकरीबन, उस टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ, उस टाइम पे जो मेरी यूनिवर्सिटी थी, तो 16,000 कैनेडियन डॉलर उस वक्त बन रहे थे, तकरीबन 11,000 समथिंग डॉलर, US डॉलर ना। सोलह सो 10 हजार लाख में, डॉलर
फी कैनेडियन डॉलर, $20,000 ब्लॉक अकाउंट, कैनेडियन डॉलर 36,000, कनाडा का है। 30,000, ये 30,000, 1 करोड़ रुपए। ओ कैनेडियन माय, डॉलर जो है ना, ये जा रहा था। तो अच्छा, ये क्योंकि उन्होंने 10,000 एकदम जब मारे तो फिर तो सबने हाथ खड़ा कर लिया, बिकॉज मैं अम्मी से पैसे ले रहा था, तो मेरे पास इतनी सेविंग नहीं थी। तो अब जाहिर सी बात है ही नहीं, अचानक से मैं कैसे 10,000 पुल करूं, और मेरे पास खैर आइल्स सारी चीज़ें जब मैच हो गई तो यहाँ से अल्लाह की मर्जी समझ ले वो नहीं थी। फिर मैंने रिसर्च शुरू करी कि मैं और कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। तो मुझे फिर जर्मनी दिखा। अब जर्मनी दिख गया, पर मैं जा रहा था उम्रे पे, तो फिर मैं उम्रे के लिए निकल गया जनवरी 2024 में ना, स्टार्ट करके। वो मैं वापसी आया हूँ तो फिर मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया यूनिवर्सिटीज़ में। एंड मिनाइल भाई, मैंने कोई, आपको तो पता है कि 10 से ऊपर मैंने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है, मुझे और बिल्कुल बहुत सारी तो पता है। अपनी ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें 2-2 कोर्स पे भी अप्लाई किया था, जो मुझे मेरे ख्याल से 100% मुझे जो है ना 100% श्योर था कि भाई फ्रैंकफर्ट वाले में तो 100% श्योर था यार, इसमें तो मैं हर सूरत क्वालिफाई हो जाता हूँ। नहीं, फ्रैंकफर्ट वाला क्वालिफाई हर तो हो गए। सूरत क्वालिफाई नहीं हो सकते थे। उनकी जो लिखा था ना, उसके हिसाब से मैं क्वालिफाई हो रहा अरे था। भाई, हम कराची से हैं यार, एनईडी में भी एग्जाम देने का मिनिमम परसेंटेज 50% है। कितने 50 वाले देख लिया आपने वहाँ? 50 वालों को तो अंदर भी नहीं ये घुसने बात है, देते वो। 85 अंदर भी वालों नहीं से तो घुसने वहाँ देते। एडमिशन देना शुरू होता है। वो कहते तो हैं ना कि लिखने जब को तो बंदा कुछ भी लिख दे बंदा, बस हाँ, समझ सही है। फिर 10 कोर्सेज में आपने अप्लाई किया, 10 के 10 से इन्हें रिजेक्शन मिल गई। एक यूनिवर्सिटी ने भी इन्हें बिल्कुल पब्लिक एडमिशन नहीं दिया उसके बाद। नहीं दिया मुझे। हाँ, टेस्ट के लिए उसने बुलाया था, फुल्डा यूनिवर्सिटी ने, और टेस्ट भी, मैं खुद डेवलपर हूँ, और अच्छा खासा मेरा जो है ना 5 साल का ऑलमोस्ट जो है ना डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है ना। बट मुझे उम्मीद थी कि बड़ा कोई जो है ना स्मूथ प्रोसेस होगा, बट जब वहाँ कंपटीशन देखा ना मिनाल भाई, 2 नहीं घंटे नहीं, मिले थे। जर्मनी सिर्फ पढ़ने वालों को बुलाता है भाई। अगर आप पढ़ाई में सच में इंटरेस्टेड हो तो जर्मनी, अपना करियर आप लोग असली में बनाना चाहते हो तो जर्मनी में आइए। पढ़ाई में असली में इंटरेस्टेड हैं तो जर्मनी में आइए। ऐसे शुगल मेलेबाजी के लिए जर्मनी नहीं है अच्छा ऑप्शन फिर आप लोगों के लिए। अपना करियर बनाना है, आपका माइंडसेट वैसा है ना, तो जर्मनी। और जर्मनी में असल में ना बच्चों को लगता है कि ना नहीं यार सही है, कर लेंगे, वहां पहुंच जाए एक दफा कर लेंगे, नहीं कर पाते। पाकिस्तान में तो फिर अपने माँ एक्चुअल बाप की में छाँव में बैठे हुए होते हैं, रोटी खा रहे होते हैं अपने माँ की दीवी। मगर वहां नहीं है कोई, वहां सब कुछ खुद करना है, प्लस पढ़ाई भी करनी है, मुश्किल होती है। क्लास तो आप लोग पढ़ाई भी सच में करनी, दूसरा अच्छा, बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, मगर बिल्कुल ही नालायक जो बच्चे होते हैं उनके लिए तो मैं इसलिए कहता हूँ बच्चों को कि देखो, पढ़ाई इज द ओनली एवेन्यू। हम कराची वालों के लिए तो, मतलब मिडिल क्लास लोगों के लिए तमाम, बेशक वो पाकिस्तान के किसी भी कोने से हों या दुनिया में कहीं से भी, मगर बिल्कुल पढ़ाई इज द ओनली एवेन्यू। बहरहाल नहीं हुआ बिल्कुल। आपका फिर कहीं से भी। वहाँ पे मेरा वहाँ पे नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो है ना काफ़ी ज़्यादा बंदा डिसहार्टेड हो जाता है ना कि यार, ना, यूनिवर्सिटी वालों को फीसेस भी बेचते हैं ना, और चेकिंग की फीस हो गई, फिर ना यूनिवर्सिटी वाले एप्लीकेशन को फी आप पैसे वगैरह, देते हो, पोस्टल एप्लीकेशन चार्जेस, फीस, वो सारे नोटराइजेशन पैसे, चार्जेस, तरह तरह के चार्जेस। हाँ ये सारे चार्जेस के नाम, जितने नाम लेंगे ना उतने दुख होता है। तो ये चार्जेस को हटा के बोलता हूँ, समझ ले सारे चार्जेस जो है ना वो मैंने पे करने के बाद जो है ना तंग आ गया। फिर मैंने आप ही का, मैं वो देख रहा था इंटरव्यू एक बंदे के साथ, जैसे मेरा अभी आप ले रहे हैं, तो उसके साथ देख रहा था, तो उससे उसकी 2.7 थी ना, तो आप ही के थ्रू उसको मिला था। तो अब वो सीन जब हुआ ना, तो फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया, और मैंने फिर आपकी अपॉइंटमेंट बुक करी ना, कैलेंडली याद पे। है? फिर हाँ हमारी भाई, जब आप बात लोग भी अपॉइंटमेंट प्लीज बुक, अगर मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो कैलेंडली पे रब्ता कर सकते हैं, और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उससे काफी मोटिवेशन मिलती है। सुनाए भाई, फिर आगे आपने बिल्कुल ये बहुत अपॉइंटमेंट बुक ज़रूरी की। है। हाँ, अपॉइंटमेंट बुक करी तो फिर मैंने आपको अपनी सारी चीज़ बताई, तो आपने मुझे बोला कि तुम सही कर रहे हो और थोड़ी इसमें अप्लाई करो। मैंने बोला अगर मैं आपसे कराता हूँ, तो फिर आपने बोला ज़रूर हमसे करो, फिर हम आपको जो है ना करते हैं कंफर्म, इंशाल्लाह कि आपका हो जाएगा, हमें ये लगता है। एंड देन टू बी ऑनेस्ट, मुझे इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी कि 20 दिन, ऑलमोस्ट अगर मैं एग्जैक्टली जाऊँ तो 24 डेज़ के अंदर जो है ना मुझे आपकी तरफ से एक गुड न्यूज़ आई कि तारिक तुम्हारी प्रोफाइल असिस्ट हो गई है, तुम जो है ना उसके अंदर वो लगते हो, अब तुम जो है मुझे बाकी चीज़ें भेजो ताकि हम आपको आगे प्रोसेस करें। एंड फिर उसके बाद ये था कि मुझे जाहिर सी बात है ब्लॉक अकाउंट पे करना था और बाकी चीज़ें करनी थी, इधर के लिए अप्लाई करना था। तो यहाँ पे तो नहीं, थोड़ा सा मेरे साथ जो है ना लक ने काम नहीं किया। अमूमन यहाँ पे जो है ना मेरे पास 2 बैंक अकाउंट होते हैं, एक होता है अलबरका को, एक होता है इश बैंक का। और क्योंकि हम सारे जो है ना ज़्यादातर पैसा जो है वो अलबरका में रखते हैं, क्योंकि अलबरका ज़रा इंग्लिश ओरिएंटेड है, इश बैंक जो है वो टर्किश ओरिएंटेड है ना, सही तो है। आपको कम्युनिकेशन में आसान होती है। बट वन ऑफ द रीज़न मैं आपके तवसल से जो भी लोग यहाँ पे मौजूद है ना उन सबको बोलूँगा भाई,
अगर आप पैसे भेज रहे हो ब्लॉक अकाउंट के अंदर तो अलबरका से मत भेजना। मेरे पास तो टर्की वाले। मोबाइल के अंदर अभी भी है, हाँ अभी भी है, एक ट्रांजैक्शन करने में मुझे 20 दिन लगे, 22 दिन लिटरली। और मैं मिस मिशा को बोल रहा था कि अच्छा अभी 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 अभी, उसकी वजह ये कि उनको मेरा वो चाहिए था। एक तो मिस मिशा ने हेड्स ऑफ, उन्होंने बहुत अच्छी सपोर्ट दी। मिस मिशा उनको मेरी बिल्कुल बात सुन लेती थी और जवाब देती थी, लेट देती थी, प्रॉपर देती थी। और जो अच्छी बात लगी ना मुझे आप लोगों की, वो ये थी इस दौरानिया, बिकॉज अब ये मेरी तरफ से डिले हो रहा था सारा काम ना। याद है मैं आपको भी पैसे भेज रहा था, तो वो पैसे मुझे भी जो है याद ना 20-24 दिन लगे। और मिस मिशा ने मुझे आपसे बात करके बोला कि आप टेंशन तारिक ना लें, बल्कि आपके पैसे तो मैं किसकी तो वही ये बताता हूँ। मैसेज करते थे कि आप मैसेज करते थे कि यार बड़े मुझे वो उलझन में, बोला रिलैक्स रिलैक्स। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और लेकिन माने इनके पैसे थे और वो मुझे बोल रहे रिलैक्स, मैं परेशान हो जा रहा हूँ। और आपके पैसे जो है ना भाई, वो आज तक की तारीख में जो है ना घूम के मेरे पास आ गए, कितने 3 महीने के बाद ना घूम अब के वो आपसे आ आपके गए पास और पहुंच गए, क्योंकि फिर एंड में पहुंच इन्होंने गए। फिर किसी और चैनल के थ्रू हमें पैसे भेज दिए थे। हाँ और फिर अच्छा वो भेज दिए पैसे थे। अब आपको मिले। वो मुझे मिले और उसमें इतना कोई मजाकिया बहाना उन्होंने लिख के दिया कि आपका बैंक ही नहीं मिला उनको ना। लो शाबाश। और अब दूसरे बैंक ने अगले पहले ही दिन भेज दिए थे। अगले दिन ही भेज दिए थे। मतलब लाइक मैं इस हिसाब से जो है ना, फिर उसके बाद मैंने उसका प्रोसेस स्टार्ट किया है कि भाई तो मैं आप कौन ब्लॉक से बैंक अकाउंट के से बोल पैसे रहे हो भेजूं। करवाना चाहिए? अलबरका से नहीं करवाएं, इश बैंक से करवाएं। इश बैंक से जो है ना समझ लें, मैंने जब इश बैंक से भी पैसे भेजे ना, क्योंकि इसमें भी एक आगे एक ट्विस्ट आएगा, वो बड़ा काम का है सबके लिए ना। तो मैंने अलबरका से भेजे, तो अलबरका ने फिर 20-22 दिन लिए पहुंचाने में पैसे, है ना। खैर ब्लॉक अकाउंट के तो अल्लाह अल्लाह करके उन्होंने पहुंचा दिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि मैं +30 हूँ, तो सबको मैं रिकमेंड करूंगा, जब मैंने इंटरनेट पर सर्च किया ना, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, मिनाइल भाई आपने भी जब अपनी वीडियो में बताया, वो सब जो है ना स्टूडेंट्स जो है ना अंडर 30s के लिए जो है ना सब हाँ बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअल में जो ओवर 30 वाले जो है ना हम लोग, मतलब 30+ वाले, उन बेचारों को टीके नहीं मिलता ना। एक होती है उनको पब्लिक इंश्योरेंस, एक होती है प्राइवेट इंश्योरेंस। 30 साल से कम उम्र वाले बच्चों को टीके, विच इज अ पब्लिक इंश्योरेंस कंपनी, उससे इंश्योरेंस मिलती बिल्कुल है। सही। वो बेशक किसी भी कंपनी के थ्रू ब्लॉक अकाउंट खुलवा रहे हो। 30 साल से जो ऊपर वाले उन्हें प्राइवेट इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। डॉक्टर वॉल्टर 10 तरीके की हैं अलग अलग, आप बिल्कुल। लोग मतलब उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने प्राइवेट इंश्योरेंस करवाई। तो ये फिर अच्छा हुआ। बाकी एक चीज़ आगे चल के, फिर मैंने जब वीज़ा सबमिट किया ना, तो क्योंकि मैंने जो सबमिट किया था वो इस महीने स्टार्ट में किया था, और फरवरी की 27 को जो है ना इन्होंने आई डेटा से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था। पहले क्या होता था, मतलब आपको टर्की कोई में एम्बेसी की अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती है। आई डेटा जैसे वीएफएस ग्लोबल कराची या पाकिस्तान में होता है बहुत सारी जगहों पे, मगर कराची पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान में तो आपको एम्बेसी या कॉन्सुलेट जाना पड़ता है, मगर टर्की में आप आई डेटा चले जाते हो। मगर अब तो आई डेटा नहीं जाना होता है ना, अब आई अब तो डेटा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म अब हो गया क्योंकि है। अब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, और आई डेटा का ये था कि बंदे को कोई इंटरव्यू कुछ नहीं देना पड़ता था। तो मैं एक दिन लेट हुआ, मुझसे वो जो बंदे की बताया ना, वो उससे एक दिन पहले था, उसने सबमिट किया आई डेटा में ना। तो वो जाके कर गया। अब मैं जब आई डेटा का अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ, तो सीन क्या हुआ कि आई डेटा ने तो बंद कर दिया अपने आप को। अब आपको एम्बेसी से लेना है अपॉइंटमेंट का। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है मिनाहिल भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले आई डेटा हो या भले एम्बेसी हो। मतलब प्रॉब्लम ये था कि जो है ना, आपने सबमिट किया और अपॉइंटमेंट आ जाएगा। उसका भी अपॉइंटमेंट उसने सबमिट किया, शाम को अपॉइंटमेंट आ गया उसका। मैंने सबमिट किया, तो मैंने अपॉइंटमेंट, मुझे 2 अपॉइंटमेंट मिले थे वेरी नेक्स्ट डे, और उसके बाद सैटरडे संडे के बाद मंडे का, और बाकी के भी अपॉइंटमेंट। तो ये पर जो एम्बेसी है वो 4 बंदों को पर डे हैंडल करती है। सही तो है। मैंने सुबह 9 बजे का 10 बजे का अपॉइंटमेंट ले लिया। अच्छी बात ये थी कि जो इनका नया पोर्टल है, मैंने उसके थ्रू सारी चीज़ें की थी सही है। नए पोर्टल के अंदर। तो जो यहाँ से, अब जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है ना, जो यहाँ से लोग करें ना टर्की से, वो मैंने मिस मिशा को भी भेजी थी। उनका 991 ब्लॉक अकाउंट नहीं है ना, 991 पर मंथ ब्लॉक अकाउंट नहीं है उनका। जो ब्लॉक अकाउंट जो डिमांडेड है, बल्कि मैंने मिस मिशा को इमेज भेजी थी, क्योंकि उन्होंने मुझे उसमें भेजा था कि भाई आपने 1091 सबमिट करनी है पर मंथ के हिसाब से। तो अब मैंने बोला यार, ये तो डायरेक्टली 1000 यूरो जो है ना साल के बढ़ गए ओवरऑल। 991 पैसे की बात हो रही है, और 1091 भी पैसे की बात हो रही है। यूरो की बात हो रही है, हाँ, यूरो की। यूरो हाँ की, हाँ। पैसे होते तो इन्होंने पर मंथ 991 नहीं, मतलब साल का एक साथ लमसम बताओ कितना ब्लॉक काउंट है टर्की से। पहले जो था ना, वो ऑलमोस्ट था 12,000 समथिंग ना। फिर अब ये जो 11,900। टर्की से आप करते हैं 11,900, तो
अब ये जो बढ़ के हुआ है ना, ये हुआ 1000 आप मिला लें तो समझ लें 12,000 13,000 कुछ, राउंड फिगर का। हाँ 12,000 कुछ, तो राउंड कर लें तो 1,000 यूरो बढ़ा दिए, 13,000 मतलब पहले 12,000 था, अब 13 हो 1000 गया। 13 हो गया। अच्छा, ये किसके लिए हुआ है? ये हुआ है जो, जैसे मैं हूँ जो कि टर्की में रह रहा हूँ पर टर्किश सिटीजन नहीं हूँ, सो नॉन टर्किश सिटीजन के लिए है ये, या हम हर बंदे के लिए नहीं है। अब मेरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना कि यार मैंने अल्लाह अल्लाह करके जो पैसे भेजे थे ना ब्लॉग अकाउंट के अंदर अलबरका से, वो बहुत सो के जाते थे। एंड मैं उस वक्त जो है ना, अल्लाह अल्लाह यार तबाही हो गई है। तो एग्जॉस्ट हो चुके खैर थे। फिर एग्जॉस्ट हो चुका था, और फिर उसके बाद मैंने बोला अब मैं क्या करूँ, तो मैं इश बैंक से, मैंने दूसरे बंदे ने इश बैंक से भेजे थे, उसने बोला यार इससे ट्राई कर लो, तुम्हारे पास तो इश बैंक है। मैंने बोला यार ये टर्किश बोलते हैं, मैं इंग्लिश बोल रहा होता हूँ, तो खैर चलो, खैर मैं लेके गया। यकीन माने मिनाइल भाई, मैंने उधर कम्युनिकेशन में थोड़ा टाइम लगा, बट मैंने जब पैसे सबमिट करे ना, विद इन हाफ एन आवर वो पहुंच गए थे। आप सोचें आधे घंटे में आ गया, और मैंने उसको सबमिट किया। अब वो उन्होंने मुझे अप्रूव करके जो है ना, वेरी नेक्स्ट डे एम्बेसी ने वेरी नेक्स्ट डे मुझे पोर्टल पे अपडेट कर दिया कि अब आप डॉक्यूमेंट ले आए। अच्छा, फिर मैंने आपसे सारी चीज़ें, सवालात जो आपने मुझे गाइड किए थे वो हाँ, तो इंटरव्यू की तैयारी। बिल्कुल सही जो है ना मिनाइल भाई, वही उन्होंने सवालात पूछे ना। इत्तेफाक से थोड़े ज़्यादा ही पूछ लिए, कम नहीं पूछे, थोड़े ज़्यादा ही पूछ लिए। कोई नहीं बट एक मसला। चीज़ बड़ी जो है ना, वो वही कि जो अब नए पोर्टल से जा रहे हैं ना टर्की से, अब मिशमिशा ने मुझे बोला था कि आप एक सेट कॉपी के, 2 सेट बना लें कॉपी के ना। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं तो जो पोर्टल से जा रहे हैं ना, उनको कॉपी कराने की जरूरत ही नहीं है, वो मेरे पास ऐसी रही, उन्होंने ली भी नहीं ना। अच्छा, मैं आपको उनके पास बताता जो हूँ क्यों 2 सेट करवाते हैं। क्योंकि पहली बात तो अचानक से पोर्टल चेंज हुआ, जब इनका हम प्रोसेस कर रहे थे ना, तो एक सेट प्रोसेस है, जैसे अचानक से जिस दिन इनकी अपॉइंटमेंट थी उसी दिन वो प्रोसेस चेंज हो गया टेक्निकली। सही है। तो टेक्निकली पहले आई डेटा जैसे वीएफएस ग्लोबल के थ्रू ये जाते थे, मगर अब उसमें ये एम्बेसी में लगता था। डायरेक्ट एक नए पोर्टल से जाने, जैसे पाकिस्तान में एक नया पोर्टल लॉन्च हुआ है कराची इस्लामाबाद में ना, तो अब उसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं, तो आप आपके सारे डॉक्यूमेंट जो तैयार करवाए गए थे वो आपके पुराने सिस्टम के हिसाब से तैयार, आपका बिल्कुल ब्लॉक ऐसे ही था, अकाउंट जो खुलवाया गया था वो पुराने सिस्टम के हिसाब वो से, पुराने सिस्टम के जिस दिन हिसाब से। आपकी अपॉइंटमेंट थी सिस्टम चेंज हो गया। अब ये सिस्टम बड़ी चेंज हो गया। कंफ्यूजिंग बात है, ये थोड़ी है कंफ्यूजिंग। बिल्कुल तो इसने आपको 1,000 यूरो एक्स्ट्रा ब्लॉक अकाउंट, 2 कॉपीज, मगर फिर भी मैं बोलता हूँ एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स की जब आप जा रहे हो फ्रॉम टर्की। टर्की से इतने ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते, अगर पाकिस्तान से 100 होते हैं तो टर्की से 10 होते होंगे, 5 होते होंगे, इतने ज्यादा स्टूडेंट जाते बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल, है। खैर, इतने सारे स्टूडेंट नहीं है। तो फिर खैर मैं जब वहाँ गया तो उन्होंने मुझसे मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिए, सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मेरा पासपोर्ट लिया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिए, सवाल पूछे मुझसे। तो वीज़ा ऑफिसर तो काफ़ी काइंड था, या जो भी मेरा इंटरव्यू वहाँ पे ले रहा था वो काफ़ी काइंड था। उसने मुझे पहले तो बड़े इत्मीनान से, मुझे नहीं पता कि कराची में भी ऐसा होता है या नहीं होता, बट वहाँ पे तो मुझे बड़ा जो है ना उन्होंने रिलैक्स किया कि आए बैठे हैं ना। क्योंकि बिलाल भाई टर्की के अंदर जो है ना, इतनी इतनी जो है ना आपको इज्जत जो होता है ना, कोई भी नहीं दे नहीं रहा होता मिलती। ना, भले हाँ। आप पैसे भी दे रहे हो ना, वो चिड़चिड़े हुए होते हैं। तो भाई आप गाहक से ऐसा लेके क्यों है यार, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, टर्की में सब लोग चिड़े, ये आपने सही लफ्ज बोला है, चिड़े चिड़े से होते हैं कि आपके एहसान भाई कर रहे ये हैं आप पे बात करके। बिल्कुल पैसे भी देंगे आप तो भी आसानी हो रहा होता है, तो ये ऐसा ऐसा होता है। और मेरे लिए काफी जो नहीं, 3 साल के बाद अब काफी टर्की एक अच्छा वाले मुझे एक्सपीरियंस था। एंट्री तो नहीं देंगे कभी, जितनी मैंने उनकी बुराइयां करी है ना वीडियो में, वो नहीं देंगे कभी एंट्री। सॉरी, बहुत अच्छा कंट्री है, आई लव टर्की। मैं तो यार रहा भाई, बाकी में अच्छा कंट्री है, बाकी जो है ना लोगों को और थोड़ा सा बेहतर हो जाएंगे, रिलैक्स होना बट चाहिए। लिटरली बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। तो मुझे तो बड़ा वो अच्छा लगा, क्योंकि गेट पे पहली बार, गेट पे 3 साल के बाद किसी गार्ड ने आपसे बात करी, और एक्चुअली मैं वो चाह रहा हूँ कि जो है ना आपको वो करे ना केटर। एंड देन फिर अंदर गए, अंदर जो रिसेप्शनिस्ट है उसने भी अच्छे से बात करी, सारी चीज़ें बड़ी, कोई जो है ना सवालात तो बड़े ऑफ थे, पर एक्चुअल में इखलाक बड़ा टाइट था ना। सही है। तो फिर उसके बाद जब मैं गया तो उन्होंने मुझसे सवालात स्टार्ट किए। तो पहला सवाल तो यही था कि टर्की क्यों नहीं ना, तो टर्की क्यों नहीं ना, और पाकिस्तान से क्यों नहीं कर रहे आप, टर्की से क्यों कर रहे हैं ना। तो मैंने उसको बताया कि टर्की बेसिकली मैं पहले ही जो हूँ पाकिस्तान में, टर्की में, दोनों में बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट सवाल ये है कि मैं पहले ही आईटी के अंदर एक्सपर्ट काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि क्या चल रहा है। तो उसने मुझसे मेरी फील्ड के जो है ना डेटा, एडवांस डेटा के टेक्निकल क्वेश्चन कर डाला, और मैं वाज लाइक कि तुम्हें मैं तो आंसर दे दूंगा, दिमाग में है कि तुम्हें समझ में आएगा जो टेक्निकल क्वेश्चन किया है एसक्यूएल क्यूरी का ना, इट्स लाइक आउट ऑफ नो वेयर ना, उसने पता नहीं क्या सोच के कर दिया। एंड देन मैंने उसको, क्योंकि मुझे एसक्यूएल क्यूरी आती है, तो मैंने फट करके उसको एसक्यूएल क्यूरी बता दी ना।
उसने बोला अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप इसका मतलब जो है, एंड देन दैट्स लाइक द असली सडनली जो में ऊपर पढ़ाई गया कर तो वो आपसे मतलब अचानक से उनके क्लियर हो गया कि असली में उनकी मेन इंटेंशन ये होती है कि पता चल जाए कि अगले की इंटेंशन पढ़ाई करने की है, ड्रामेबाजी। कितनी एज है आपकी? मेरी बताइए भाई 30+ बोले आप, यहीं पे रुक जाए 30 30+। प्लस। 30 प्लस इनकी एज है भाई, तो वो जाहिर है वो चेक करना चाह रहे होते हैं आपकी एज में अमूमन लोग बिल्कुल, पढ़ाई करने के लिए नहीं जा रहे होते हैं। क्योंकि तो ना मेरे एक्चुअल में गैप था ना, तो गैप आने की वजह से उन्होंने मुझसे पूछा कि गैप क्यों है आपके पास ना। तो मैंने बोला मैं जॉब कर रहा था, मैंने फ्रीलांसिंग काम किया, मैंने ये किया। एंड देन उन्होंने सडनली मुझसे जो है ना बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन किया एंड एडवांस डेटाबेस है। एंड देन मैंने जब उसको आंसर दिया तो वो ऑटोमेटिकली मुझे शिफ्ट दिखा कि हाँ यार हो गया काम। उसी वक्त मुझे पता चल गया था कि अब उनका मूड चेंज हो गया है, उन्होंने जो है ना। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला चलें ज़बरदस्त हो गया, फिर आप इंशाल्लाह जो है ना आपको पॉजिटिव आंसर देते हैं। थिंग्स सही लुकिंग्स है। वेरी नाइस ना, मतलब मुझे इंटरव्यू में उन्होंने मुझे बोल दिया थिंग्स लुकिंग वेरी नाइस, सो मोस्ट प्रॉब्ली इट आर वेरी हाई चांसेस। तो ये उनके रिमार्क्स थे। एंड देन मैं आया और मुझे विद इन 4 डेज के अंदर वहाँ जो है ना मैं पोर्टल के ऊपर मैसेज आ गया कि हमने आपकी फाइल डिलीवर कर दी है ना। अच्छा, पोर्टल के अंदर ये चीज़ उनको अपडेट करनी चाहिए रिकमेंडेशन पे, भाई पोर्टल पे ये भी दे दो कि वीज़ा आया है नहीं आया है ना, नहीं, वो नहीं क्योंकि बताते ना। ये कभी भी किसी भी दुनिया में किसी भी मुल्क का नहीं बताते कि लग गया है नहीं। अरे बताते हैं, बताते हैं, फिनलैंड का बताते हैं। पर हाँ। हाँ बिल्कुल, बट आपको पता है कितनी एंजाइटी हो जाती है इंसान को कि उस आया रास्ते है की या नहीं आया बस में बैठे है। जा रहे हैं या गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं। अच्छा नहीं, मेरा जो सीन था वो उन्होंने मुझे डायरेक्टली घर भेजा था ना, मैं अच्छा, जाके ले नहीं रहा था। तो अब वो जो बैठे रहो। एम्बेसी ने तो 3 दिन में काम कर लिया था, मुझे डिलीवरी जो थी ना वो 10 दिन के बाद की थी। और ओए 10 दिन ओए, चैन ना इंतजार कर दिल मिला रहे हैं। नहीं, मगर अल्लाह का शुक्र है 10 तारिक, वीजा लग गया यार आपका दोस्त। और बिल्कुल मुझे बिल्कुल। बड़ी खुशी हुई सच में। आप लोग देख रहे होंगे इंटरव्यू में, बड़ा ये हंसमुख आदमी है और बड़ा अच्छा। हमेशा आपसे बात करते हुए मुझे अच्छा ही लगा। और मैंने आज जब आपकी इंटरव्यू की तैयारी कराई है, जब आप असल में जाहिर है थोड़ा सा परेशान थे क्योंकि 1 साल से खुद कर रहे थे, आपकी एज भी ऐसी थी, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी को आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे, तो इसलिए मुझे पता समझ रहा था मैं कि आपके बहुत ज़्यादा सवाल होते थे एट ऑल टाइम्स। हाँ, मगर मज़ा एट ऑल आया टाइम आपके साथ बिल्कुल। काम करने में। फिर भी क्योंकि नहीं एक नहीं साल की बिल्कुल। डस खाए हुए थे आप, आपकी वालदा डस खाई हुई थी किसी एजेंट वगैरह से, तो इसलिए मैं समझ सकता था आपकी बातें। मगर सही हम्म। रहा। एक कोई ज़रूरी बात जो आपको लगता है आपने मिस कर दी हो, जो प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए बच्चों को जानने की ज़रूरत है? मैं एक बात बोलूँगा जो मैं सबके लिए बोलूँगा कि भाई देखें, आप लोगों के पास 3.1 में मेरा जो पर्सनल रिकमेंडेशन है, जिसकी 3.7 हो ना, जो 3.7 हो वो अपने टाइम को खुद अप्लाई करने में ज़रूर लगाए। पर जो 3.2 वाला, 3 वाला या 4 वाला है ना, उसको मैं रिकमेंड करूँगा कि वो मिनाइल भाई से या जो भी आपके, मैं मिनाइल भाई का ये नहीं कि मैं पेड कोई स्पॉन्सर हूँ, बट जो भी आपको लगे ना उससे आप जो है ना करें। कि उस मैंने ये काम अपने 10 महीने ज़ाया करने के बाद आया हूँ मिनाइल भाई के पास, तो 10 महीने में अब तक वहीं पर बचा होता ना लेता। मिनाइल भाई, बचा बचा लेता। लेता। तो पैसे से कहीं ज़्यादा मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो टाइम है, ज़िंदगी का वक्त गुजर मेरा गया तो एक वो नहीं और आएगा। स्टूडेंट है, आपको मैं बताऊं। उसने मतलब वो मेरे पास आया, उसने बोला मैंने आपसे प्रोसेस करवाना है। जब उसका वीज़ा लग गया ना, मैंने अभी उससे हम्म। चंद दिनों पहले इंटरव्यू लिया था, तो उससे मैंने पूछा कि यार, तो उसने मुझे बातों बातों में ना इंटरव्यू के टाइम बताया मेरा एक और दोस्त जा चुका है ऐसे, इस वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। हम्म। बाद में मैंने उससे पूछा यार तुमने क्यों फिर खुद से प्रोसेस नहीं करा? मैं तो सबको गाइडेंस देता हम्म। हूँ, तुमने तो क्लास भी बुक करी थी, मैंने तुम्हें गाइड भी किया था, मगर तुमने क्लास लगते ही मुझसे बोला कि बस आपसे प्रोसेस कराना है। बोला मिनाल भी, चला तो वो खुद गया, 2 साल लगे। जर्मनी का प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हम्म। बंदे को समझते बूझते 2 साल लग गए उसको ना, तो वो पहुंच तो तो वो गया। जो वो बोलता है, उसने बोला मुझे 2 साल वेस्ट नहीं करना था, मुझे 6 महीने में ही जाना था। आ गया आपके पास। तो आप लोग हाँ डेफिनेटली खुद से ट्राई कर सकते हैं हमेशा अपना प्रोसेस करने का, जो कि एक अच्छी चीज़ है, करना भी चाहिए। मगर एट एनी पॉइंट बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि नहीं, तो फिर ये रे लिंक्स एंड लिंक्स के थ्रू आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं डेफिनेटली। अच्छा, तो आप मुझे बताएं बिल्कुल बिल्कुल। टर्की से क्या रेकमेंड करते हैं आप? के वहीं रहते हैं स्टूडेंट्स, या सिर्फ आपकी ये पर्सनल नहीं चॉइस थी या नहीं निकलना नहीं, चाहिए? क्या है लाइफ सिनेरियो, मैं बताएं क्या आपके, क्योंकि आपकी एज बड़ी है, आप एक प्रोफेशनल आदमी है, तो आप दोनों चीज़ों को, बिल्कुल। बच्चे आते हैं टर्की इंटर पास, मैट्रिक, वो बैचलर्स करने के लिए, मास्टर्स करने के लिए, तो आप
एक 3 साल करियर वाइज गुजार चुके हैं टर्की में, तो आप उस नज़रिए से बताएं कि 3 साल करियर वहाँ पे सेट करने के बाद आपको क्या लगता है, निकलना चाहिए, बच्चों को भी सोचना चाहिए इस बारे में टर्की में बैठे हुए? देखिए, अव्वल बात तो मैं मिनाइल भाई आपको ये बताऊं, जो करंटली भी मौजूद टर्की में काम कर रहा होगा ना, जो भी है स्टूडेंट जो काम कर रहा है, या जो भी कहते हैं ना ऐसे घराने से मौजूद है जिसकी इतनी हैसियत नहीं है, या कह सकते हैं जिसको हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो टर्की को खुदाफिज कह रहा होगा, या जा रहा होगा, या जा चुका होगा, या प्रोग्राम बना लिया होगा उसने। ये तो मैं बहुत क्लियर वसूख से बोल दूँ कि जिस हिसाब से इन्फ्लेशन यहाँ पे रो रही है और जो जॉब स्केर्सिटी है मौजूद नहीं है। अगर आप आ रहे हो, पहली बात मैं आपको मोटिवेट करूंगा कि आप आओ। क्यों? यहाँ पे अपॉइंटमेंट का मसला नहीं है। अगर पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट का मसला है पाकिस्तान आपको, में भी नहीं है, खैर वो अब सॉल्व हो गया, तो वो अब टॉपिक खत्म। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में काफी हद तक सॉल्व हो गया है, काफी हद तक। मैं दुआ करता हूँ और ज्यादा तेजी से सॉल्व हो जाए, मगर पहले अगर 1 साल में अपॉइंटमेंट आ रही थी, तो अभी कई स्टूडेंट्स की हमारी 1-1, 2-2, 3-3 महीने में अपॉइंटमेंट आई है। तो ये मतलब गुड पॉइंट है। 2-3 महीने कुछ भी नहीं है, अगर 2-3 महीने में भी आती रहे मैं खुश हूँ। हाँ, तो अगर 2-3 महीने में अपॉइंटमेंट आ रही है ना, तो फिर आप टर्की तो मत आए। और जो बंदा टर्की आ चुका है और उसके घर माशाल्लाह जो बच्चे एंजॉय करते हैं टर्की को, तो अगर चाहे आपके पास अच्छी खासी रिसोर्सेज मौजूद हैं, तो ज़रूर टर्की में आके आप टर्की को एंजॉय करें। इट्स अ टूरिस्टिक सिटी एज लॉन्ग एज यू आर हैव लॉट ऑफ मनी। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो बिल्कुल, फिर ये जो है ना आपको कुछ नहीं दे सकता। मैं जा चुका हूँ, मैं घूम चुका हूँ। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप जाओ टर्की। कम भी है तो हो जाता है, मगर फिर वो मजा वाली जगह नहीं, फिर मजा नहीं आएगा, फिर आपको टर्की का मजा नहीं आएगा। फिर मेरी तरह ही आप रैंट कर रहे होगे कि नहीं मजा नहीं आया, ऐसे थे वैसे थे। बहुत पैसे हैं तो चले जाना। तो अगर आपके पास वाकई में बहुत अच्छे खासे पैसे ना मिनाइल भाई, तो फिर तो आप हर चीज टॉप नॉच लेके पैसे को फूक के एंजॉय करोगे। बट अगर नहीं है ना, तो फिर टर्की नहीं है आपके लिए। यहाँ पे आपका फ्यूचर कोई नहीं है। आप आओ, एंजॉय करो, हैव फन एंड देन मूव ऑन। तो समझ में ये आया कि यूज टर्की एज अ स्टेपिंग स्टोन। अगर आपको फौरन बाहर निकलना है किसी कंट्री, तो आप टर्की को एक एज अ स्टेपिंग स्टोन इस्तेमाल कर सकते हो और वहाँ से फिर आगे निकल सकते हो। ऐसे मैं कई वीडियोस बना चुका हूँ स्टूडेंट्स की, और टर्की से बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं। सारे कोई वीडियो बनवाता है, कोई नहीं। कभी कभी टर्की से हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स भेज चुके हैं, ऐसी जर्मनी या किसी और मुल्क। तो उन सब का यही होता है कहना कि टर्की थोड़ा सा महंगा है, पहले टर्की सही था, अभी महंगा हो गया है। और फिर वो सारे टर्की को एज ए स्टेपिंग स्टोन पहले से ही प्री प्लान बना के आते हैं। बोलते हैं यहाँ तो हमें पहले से ही पता तो कोई लाइफ नहीं है, तो इसलिए हम जाने के लिए आए। इसी के साथ साथ भाई तारिक, बहुत बहुत मुबारक हो अगेन आपको लास्ट टाइम। और अगर आप लोग मुझसे रब्ता करना चाह रहे हैं, तो ये रेलिंग्स इन लिंक्स के थ्रू आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग एंड शेयर कर दीजिएगा वीडियो। ये लोगों को बहुत ज्यादा, आपके टर्की में जो भी है ना तारिक, आप भी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। इंशाल्लाह। आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट कर दो दोस्त। हो गया।